ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 2 अप्रैल 2023 की, और ये रिवाइज मुरली है 18 फरवरी 1994 की। तो आज की अव्यक्त मुरली बहुत ही विशेष, बहुत ही खास है। बाबा ने हमें बहुत नशा चढ़ाया है। हर समस्या का समाधान बाबा ने इस मुरली में बताया है। वैसे तो अव्यक्त वाणी उड़ाने वाली होती है, ऊंची स्थिति में स्थित करने वाली होती है। तो आज बाबा ने कहा है कि बाबा द्वारा आप बच्चों को इतने स्वमान प्राप्त हैं, अगर उसकी लिस्ट निकालें तो बहुत बड़ी है। बाबा ने नशा चढ़ाया कि जो बाबा ने आप बच्चों को टाइटल्स दिए हैं, वो दुनिया में कितने भी नामी ग्रामी आत्मा क्यों ना हो, चाहे कोई राजनेता हो, अभिनेता, धर्मात्मा, महान आत्मा हो, उनको अगर टाइटल 1, 2, 4 जो भी मिले हैं तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते बस आप बच्चों को क्या करना है, रोज एक भी अगर नया जो स्वमान है ना, उसको स्मृति में अगर रखेंगे तो वो ऐसा काम करेगा जैसे बटन दबा करके लाइट जलती है, अंधकार मिट जाता है। तो स्वमान से बाबा कहते सारा अंधकार वो मिट जाएगा। अज्ञानता का कहो, माया का कहो। बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी बात बाबा ने बच्चों को बताया है कि आपके पास परमात्मा जो लाइट का डायरेक्ट कनेक्शन है। जैसे कितना भी चाहे हजारों बादल जैसी समस्या क्यों ना आ जाए, वो अंधकार भी उस डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन से आप बच्चे दूर कर सकते हो। बाबा ने कहा कि इस समय संगम युग में स्वयं परमात्मा पिता, आपका बाप, आपको सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं कि जिस समय आपको जिस संबंध की आवश्यकता हो वो संबंध मुझसे जोड़ो, मुझे अपना साथी बनाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप बच्चे कमी कर देते हो, है ना। हर समय जैसा बाबा ने कहा वैसा साथी नहीं बनाते हो, फिर क्या होता, अकेलापन फील करते हो, है ना। तो बाबा कहते अकेलापन फील नहीं करना है, हर संबंधों की रचना लेने का यही समय है, और उस बाबा से आप इस समय ले सकते हो। और हर संबंधों का जो अनुभव है वो बहुत ही निराला, बहुत ही श्रेष्ठ है कि वो साथी के द्वारा, परमात्मा साथी के द्वारा, कंपेनियन के द्वारा जो आपको अनुभूति होगी, जो आपको प्राप्ति होगी, जो आनंद आपको मिलेगा, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। फिर कभी भी आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। तो बाबा ने ऑफर किया है ना। जिस समय बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो जीवन में हर संबंध की आवश्यकता होती है। अगर किसी समय फ्रेंड की ज़रूरत है और हम पिता के रूप में उसे याद करना चाह रहे हों तो बाबा करते हैं तो वो फील नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं जिस समय आपको फ्रेंड की ज़रूरत है, बाबा के साथ फ्रेंडली आप अनुभव करो, फ्रेंड का संबंध जोड़ो, दिल की बातें उनसे करो, तो बाबा सब कुछ बन जाएगा। और प्रैक्टिकल में बाबा हर संबंध का अनुभव आप बच्चों को कराने के लिए तैयार है, निभाने के लिए तैयार है। तो लेकिन बाबा ने एक कंडीशन बताया है कि वो जो संबंध की अनुभूति इसलिए नहीं होती है, इसलिए अकेलापन फील करते हो क्योंकि दिमाग से, नॉलेज के आधार से आप वो रिश्ता जोड़ते हो। तो दिल से अगर जो जोड़ेंगे ना रिश्ता, तब आपको अनुभूति होगी। और दिल से जब जोड़ेंगे तो सदा साथ का अनुभव होगा, सदा लौ में लवलीन डूबे रहेंगे। और दिमाग से होगा तो दिमाग में जब दूसरी बात आएगी तो वो निकल जाएगा। तो ये बात बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा कि आज देखो समाचार का शौक होता है दुनिया में, तो आप नॉवेल्स पढ़ते, समाचार पढ़ते। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को इस ब्राह्मण संसार में प्रैक्टिकल कहानियाँ जो है, आपके जीवन की अनुभव की कहानियाँ हैं, है ना। यज्ञ का जो इतिहास है, वो जो बाबा कहते वो समाचार आप पढ़ो, वो कितने सारे हैं जो आपकी स्थिति को ऊंचाइयों में ले जाने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं। तो बाबा कहते बहुत जो चीज़ आज लोग दुनिया में ढूंढते हैं अल्पकाल की खुशी के लिए, आनंद के लिए, वो तो प्रैक्टिकल में आप है। सागर का किनारा ढूंढते तो मैं तो बाबा कहती ये जो ज्ञान सागर है इसके किनारे पर बैठ जाओ, है ना, साकार में इनको अनुभव करो। अगर आज की मुरली को बहुत ही अच्छे से अगर सुन लिया जाए ना,
तो कभी मुरली सच में मिस नहीं करेंगे। आज बाबा ने कहा आप बच्चों की जो भी समस्याएं होती है, जो परिस्थिति बातें आप मुझसे करते हो या पत्रों के थ्रू लिखते हो या जो भी आप बातें करते हो, बाबा कहते उनका रिस्पॉन्स मैं देता हूँ, हर दिन देता हूँ। बाबा ने कहा कि जैसे क्या होता है, इधर लिखना शुरू करते हो, बाबा कहते वहाँ पे बाबा के पास ऐसा कंप्यूटर है, वो पहले आ जाता है, आपका पोस्ट बाद में आता। आप यहाँ संकल्प करते हो, बाबा के पास पहुँच जाता है। तो बाबा कहते हैं उसका जो जवाब बाबा जो है रोज की मुरली में देते हैं। रोज बाबा पत्र लिखते हैं। तो बाबा कहते देखो उस पत्र में कितना प्यार होता है। याद प्यार के साथ साथ जो समस्याएं आपने बाबा को बताया है, उस समस्या का आंसर समाधान उसमें होता है। बाबा ने कहा मुरली में वो रिस्पॉन्स बाबा देते हैं। फिर कभी कोई शिकायत नहीं करेगा। अगर प्रतिदिन की मुरली को अगर कोई मिस ना करे तो सच में बाबा निरीक्षण करते हैं हम बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, सच्चाई सफाई से हम उनके साथ चलते हैं तो एक एक चीज़ जो है क्लियर होती है, समाधान होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जो है कोई भी शिकायत बाबा से नहीं कर सकता। और सच में हम सबका अनुभव है, अगर सच में ईश्वरी मार्ग में निश्चय बुद्धि होकर हम चल रहे हैं, बाबा से दिल ही दिल मन से बातें करते हैं या पत्र लिखते हैं, तो सारा मुरली में नए बाबा के बच्चे भी कहते हैं और हम तो अनुभव करते हैं, वरदान में मुरली के अंदर में पॉइंट बिल्कुल आ जाता है। जो जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे होते हैं, जो समाधान हमें चाहिए होता है ना, हर प्रकार से हम हल्के हो जाते हैं, खुशी आनंद से भर जाते हैं। इसलिए हर दिन की जो मुरली है हमें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से हमें जो है वो सुननी है। साथ ही बाबा ने कहा, बाबा ने जो हमें खजाना दिया है, जो प्रतिदिन हमें ज्ञान धन बाबा देते हैं, जो बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं, उस धन को हमें बहुत अपने अंदर समाना है, बुद्धि रूपी लॉकर में जमा करना है। तो अभी हम विस्तार से सुनेंगे आज की ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली को। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति। बहुत सुंदर बाबा ने समझाया। जैसे बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब के जलने से अंधेरा मिट जाता, चारों ओर रोशनी हो जाती। इसी प्रकार बाबा ने जो भिन्न भिन्न हम बच्चों को स्वमान दिए हैं, टाइटल दिए हैं, उसकी याद का स्विच ऑन करने से, बटन दबाने से देह अभिमान का अंधकार, अंधेरा मिट जाएगा। ओम शांति। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है और तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक के बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है ना। बाबा के सामने जब हम बच्चे होते हैं तो बाबा को हम सबका ओरिजिनल स्वरूप ही देखने में आता। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो ना। बाबा ने जो हमें संगम युग में प्रदान किया है। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है ना। बाबा ने कई बार बताया, बाबा के जब हम सामने होते हैं तो वर्तमान की श्रेष्ठ स्थिति के साथ भविष्य की भी जो हमारी श्रेष्ठ पोजीशन है वो बाबा के सामने स्पष्ट होता है ना। आत्मिक स्वरूप के साथ बाबा वो सब बाबा देखते हैं और उसी अनुसार से हम बच्चों को क्या करते, मुरली सुनाते, हम बच्चों से बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी राज्य सभा से कितनी न्यारी और प्यारी है ना। आत्मा और परमात्मा की जो सभा है संगम युग की, वो दिव्य सभा। बाबा कहते कलयुग में भी जो राज्य सभाएं लगती है ना, स्टेट के राजा हुए, अभी पंचायती राज्य में भी राज्य सभा है
और सतयुगी दुनिया की जो राज्यसभा उससे भी बाबा कहते बहुत न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं भी कितने प्यारी हैं। आप सभी को भी बाबा कहते ये तो बाबा को दिखाई दे रहा है और बाबा ने हमें ये सब याद दिलाया है ना। तो आप सभी को भी अपना ये तख्त ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जब ऊंची स्मृति से बाबा कहते हैं साधारणता से परे अपने दिव्य स्मृति में बैठते हो, तो ये स्थिति भी कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत फिर नहीं रहता, बाबा कहते है ना। स्मृति से स्थिति बनती है और स्वरूप में भी क्या होता, परिवर्तन आ जाता। तो बाबा कहते फिर जो है साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो फरिश्ता होता है ना, वो एक दो का नहीं होता, सर्व का होता है, सभी का होता है। और उसकी जो दृष्टि होती है वो बेहद की होती, बेहद की वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला है। वो हद से परे इस जो है इस फर्श से ऊपर अर्श में रहने वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति क्या है, फरिश्ते को क्या कहते हैं, संदेश वाहक है। हर आत्मा के प्रति परमात्मा का संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का सभी का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा और हल्का। फरिश्ते का जो शरीर होता है वो लाइट का होता है। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा क्या करने वाला, बाप समान बनाने वाला। बाप समान बनाने वाला फरिश्ता अर्थात बाबा आज फरिश्ते की विशेषता बता रहे हैं कि आप फरिश्ते की विशेषता क्या है। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः ही अनादि, और अनादि कौन सा, निराकार स्वरूप, और आदि देव स्वरूप। तो आदि संस्कार सदा इमर्ज स्वरूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव है ना, किसी प्रकार का अभिमान नहीं। निर्माण अर्थात नम्रता का भाव लिया हुआ, निरअहंकारी, और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। फलक से कहो हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। फलक है ना, तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं है ना। बाबा के सामने साकार में बैठी हुई आत्माएं भी क्या दिखाई दे रही बाबा को, अलौकिक एक फरिश्ते स्वरूप में बाबा उन सबको उस लाइट स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने ये स्वमान दिया, तो सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से, कौन से स्वमान में, फरिश्तेपन की, तो देह भान स्वतः समाप्त हो जाता है ना। क्योंकि फरिश्ते की जो देह है वो स्थूल देह वाली नहीं होती, मिट्टी वाली जो शरीर नहीं होता है, हार्ड मास का शरीर नहीं होता। फरिश्ते का जो शरीर होता है वो लाइट का होता है, सूक्ष्म स्वरूप होता है। तो देह भान क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। तो बाबा देखते हैं कि बच्चे जो हैं देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं है ना। 63 जन्मों
का संस्कार बन चुका है ना, शरीर समझने का। तो जब यहाँ पे बाबा कहते अभी पुरुषार्थ करते हैं ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक देवभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है ना। देवभान के जो है अनेक रूप हैं, बाबा कहते हैं अनेक रूपों से देवभान आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है, और धारण करना बाबा बहुत सहज करके समझा रहे हैं कि छोड़ना मुश्किल होता है, सदा मुश्किल होता, तो धारण करना क्या होता है, सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहां स्वमान है वहां देह का अभिमान आ नहीं सकता। स्वमान देह भान को खत्म कर देता है। तो बाबा कहते छोड़ने में मेहनत लगती है ना, तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो, थोड़ा ध्यान रखो। और संगम युग पर स्वयं बाबा द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। एक लंबी लिस्ट अगर बनाना चाहें, एक लंबी लिस्ट है। हर दिन की प्रतिदिन की मुरली में भी कितने ऊंचे ऊंचे, कितने दिव्य, कितने श्रेष्ठ स्वमान बाबा हम बच्चों को देते हैं, है ना। कितना ऊंचे पोजीशन पे बाबा ने हमें बिठाया है, इतने ऊंचे नजरिए से बाबा हमें देते हैं। तो बाबा ये कहते हैं प्राप्त करना नहीं है, बल्कि बाप दादा द्वारा, बाबा द्वारा स्वमान आप बच्चों को प्राप्त हैं, मिल चुका है। बाबा कहते बाबा ने दे दिए हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो, हजारों स्वमान है, कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान और टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों, है ना, एक से बढ़कर एक, हर क्षेत्र में बड़े से बड़े लोग हुए, कई उनको नामी ग्रामी टाइटल मिले, फिर भी बाबा कहते हैं चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनको भी जो उपाधि मिली हुई है ना, उनके टाइटल की भी गिनती करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से क्या ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी स्वमान की लिस्ट बनाए तो हजारों में है, तो इसलिए बाबा पूछ रहे हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना। उनके चलो 1 2 3 4 होंगे, हमें तो हजारों स्वमान बाबा ने दिए हैं। तो बाबा कहते हैं, है ना, तो किसी के इतने स्वमान नहीं हो सकते। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं कि तुम कौन हो, कितने ऊंचे हो, कितने खास हो, कितने विशेष हो, कितने श्रेष्ठ हो। बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं, स्वमान में रोज रोज बाबा स्थित कराते हैं। रोज भी एक, बाबा कहते इतने सारे हमें जो बाबा ने टाइटल दिए हैं, पोजीशन दिए हैं, तो उसमें से रोज एक भी नए से नया स्वमान भी अगर याद रखो, है ना, स्मृति में रखो, तो उस स्वमान के आगे देह अभिमान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। जैसे सूर्य के निकलने पे घनघोर रात्रि का अंधकार भाग जाता है, एक बल्ब के जलाने पे अंधकार मिट जाता है। तो ना समय लगता है ना मेहनत लगती है ना, स्विच ऑन किया, तुरंत बटन दबाया, रोशनी हो जाती है। तो बार बार भिन्न भिन्न देह भान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो? बाबा को अच्छा नहीं लगता कि भगवान के बच्चे, कि मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जबकि उनका क्या है, अनादि संस्कार ही कौन सा है, स्वरूप ही है, आत्मिक स्वरूप है। देवभान तो बीच में आया ना, तो बार बार मेहनत क्यों करते हो? बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो स्वमान की सीट पर बाबा बैठने के लिए कहते, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या?
बाबा कहते जब बाबा देखते हैं कि बच्चे बार बार अपने देहभान को मिटाने की मेहनत कर रहे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो बाबा कहते स्वमान का बस बटन दबाना है, जो मैंने स्वमान पोजीशन आप बच्चों को दिया है, क्या वो भी बटन ऑन करना भी नहीं आता क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। बहुत गहरी बात है ना। कितना नशा बाबा चढ़ा रहे हैं और कितना नशा हमको चढ़ना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, है ना, कितने माया का कितना गहरा अंधकार हो, है ना, रोशनी को छुपाने वाला हो, लेकिन आपके पास बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइट है ना, डायरेक्ट लाइन है ना, लाइन कनेक्शन कैसा है, उस लाइट का, परमात्मा लाइट का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट है। लाइन क्लियर है बाबा कह रहे हैं, या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है तो क्या होता है? डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है? डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है ना। भक्ति में तो इनडायरेक्ट था, अभी तो डायरेक्ट हो गया है। फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन उस परमात्मा लाइट से डायरेक्ट है, उस सुप्रीम सोल, सर्व शक्तियों के सोर्स से, स्रोत से डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट, पूछ रहे हैं बाबा। डायरेक्ट लाइन है ना, पूछ रहे हैं बाबा। लाइन क्लियर है या लीकेज है? फिर तो सभी की डायरेक्ट लाइन है, सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है, पूछा बाबा ने। अगर मिल गई है, अगर हाँ कह रहे हैं तो मिल गई है, तो एक बादल तो क्या, एक मायावी तूफान, एक मायावी बादल तो क्या, बादल माना जो विघ्न है, समस्याएं हैं, परिस्थिति, तो एक बादल तो क्या, सारे बादल भी आ जाए ना, तो बाबा कहते क्या अंधकार कर सकते हैं? अगर डायरेक्ट परमात्मा लाइट से आपका कनेक्शन है तो क्या अनेक बादल भी मिल करके क्या अंधकार कर सकते हैं? पूछा बाबा ने। तो बच्चों से स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी क्या बन जाएंगे, लाइट हाउस हो जाएंगे। लाइट हाउस क्या करता, औरों को रास्ता दिखाता। समुद्र में होता ना लाइट हाउस, रोशनी दिखाता है, रोशनी देता। तो बाबा ये कह रहे हैं डायरेक्ट परमात्मा लाइट से अगर कनेक्शन है, हमने ऑन किया तो इतनी लाइट आ जाएगी उस सुप्रीम से जो स्वयं तो लाइट में होंगे, प्रकाशित होंगे, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना, पूछा बाबा ने। अनुभवी हो ना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते। बाबा कहते अनुभवी मूर्त बनना है, लेकिन बच्चे क्या करते, कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है ना, परमात्मा सहारा मिला है, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है, कभी कभी लगती है, पूछ रहे हैं बाबा। पहले पूछा मेहनत लगती है क्या? सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। क्यों ऐसा होता है? स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं बाबा। अगर सदा आपको ऐसा प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, हाँ, सदा लाइट का अनुभव नहीं हो रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो ना, तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है, है ना। बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान,
संसार की महाशक्ति। और हम बच्चे अधिकारी हैं तो कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहते हैं इतना पावरफुल है ये स्वमान, इतना विशेष है। अगर अनेक स्वमानों में एक यही स्वमान भी अगर स्मृति में रहे तो मेहनत की कोई बात नहीं। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन क्या करते हो? हाईवे के बजाय, सीधी लाइन के बजाय गलियों में चले जाते हो। वहाँ मंजिल के निशाने से जहाँ पहुँचना है ना, उससे और आगे बढ़ जाते हो। तो क्या होता है, कभी ऐसा होता है ना, कभी किसी स्थान पर पहुँचना हो और कहीं उस स्थान से और दूर निकल गए, फिर क्या होता है? फिर वहाँ से लौटने की फिर मेहनत करनी पड़ती है ना। तो बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर अपने बच्चों को ऊंची मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है ना? भगवान के बच्चे बने हैं, उनका सानिध्य प्राप्त है ना। बाबा ने तो हम गोद में बैठने के समान ही है ना, हर पल बाबा के साथ का अनुभव करते हैं। बाबा ने गोद का बच्चा बनाया है, तो हम क्या कर रहे हैं? बाबा ने हमें सहयोग की गोदी, स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाया है। तो बाबा ये कह रहे हैं गोदी पर बैठकर मंजिल में पहुंचने में फिर मुश्किल क्यों होता है? फिर क्योंकि स्नेह और सहयोग की गोदी से निकलकर कभी और कोई दूसरा जो आकर्षण है ना, वो खींच लेता है। तो अन्य आकर्षण जब खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो। वो आकर्षण अनेक प्रकार का हो सकता है, देह के संबंध, वस्तु, पदार्थ, पोजीशन, जो कुछ भी दुनिया में आकर्षण की चीजें हैं, तो वहां से निकलकर बाबा कहते चक्कर लगाने के लिए चले जाते हो। आगे निकल गए तो क्या होता है? थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। बाप की मोहब्बत में, उनके लव में लीन हो जाओ, डूब जाओ। बाबा कह रहे हैं, है ना, लवलीन होकर के डूब कर, परमात्मा स्नेह में डूब कर लवलीन होकर कार्य करो। जो लीन होता है ना, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है, आकर्षित नहीं करता। जो परमात्मा स्नेह में जो लवलीन है, एक के आकर्षण में है, उसको दुनिया का कोई आकर्षण खींच नहीं सकता, आकर्षित कर ही नहीं सकता। तो बाबा पूछते हैं, तो लव में रहते हो? ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लव नहीं है? ऐसा कोई है? शायद कोई हो, कोई नहीं है, है ना। सभी को बाबा से प्यार है। तो बाबा सर्टिफिकेट देते हैं, कहते हैं सभी का लव है ना। लेकिन होता क्या है, कभी लव में रहते हो, कभी प्यार में रहते हो, और कभी लव में लीन हो रहते हो। रहना तो सदैव लीन होना चाहिए, लेकिन कभी प्यार में रहते हैं और कभी डूबे रहते हैं। नहीं तो देखो, मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों का साथ है ना। एक संबंध नहीं है ना, हर संबंध, माता पिता, भाई बंधु, सखा, शिक्षक, सदगुरु, साजन, हर संबंध, ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो बाबा कहते हैं मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है। और सेवा में बाप हर समय क्या है? बच्चों का साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहां सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहां क्या मुश्किल है? भगवान हमारे साथ भी हैं, सेवा में साथी हैं, साथ है, स्थिति में साथ हैं। तो वहां और क्या मुश्किल हो सकता है? कहते ना, ईश्वर जिसके साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे हाथ में, उसके हाथ है, तो हर चीज आसान हो जाती है। तो परमात्मा की महिमा ही कौन सी है?
मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप, भगवान की महिमा है, मुश्किल को सहज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले। तो ऐसा बाप आपके साथ है और आपका साथी है, तो क्या मुश्किल हो सकता है? बाबा ने पूछा, है ना, कोई बात की मुश्किलात आ सकती हैं? नहीं ना, फिर क्यों मुश्किल जो है करते हो? फिर क्यों होता है? पूछा बाबा ने। समय प्रमाण बाप, इस समय भगवान स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करते हैं, है ना। अब तक तो हम गाते आए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना, सब कुछ तुम मेरे। लेकिन बाबा कहते हैं अनुभव नहीं था, अनुभव नहीं किया। लेकिन वही परमात्मा अभी प्रैक्टिकल में सम्मुख आकर के हमें ऑफर करते हैं कि एक भी संबंध की कमी ना हो, हर संबंध का अनुभव करो, हर संबंध की रचनाएं मुझसे लो, और सभी संबंधों में जो स्नेह है वो कैसा है। सभी संबंध जो है निस्वार्थ स्नेह वाले हैं, सुख देने वाले संबंध है ना। तो बाबा ऑफर कर रहे हैं। आज तो देखो दुनिया के दैहिक संबंधों में क्या आ गया है? स्वार्थ आ गया है, और सदा सुख का है भी नहीं। और यहाँ तो सर्व संबंधों की बाबा ऐसे श्रेष्ठ संबंधों की ऑफर कर रहे हैं। जैसा समय वैसे संबंध के साथ रहो, वह साथी बनाओ, है ना। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, बाबा कहते यूज करो, वैसे मुझे साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो। बाबा कहते कई बच्चे क्या करते, कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो, और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। बाबा किनारे नहीं होते, खुद ही किनारे उस साथी को क्या करते, किनारे कर देते हो। फिर क्या कहते हैं, अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलेपन होने से क्या होता है फिर? अपने श्रेष्ठ जीवन भी साधारण जीवन अनुभव होती है। गलती खुद किया, साथी से किनारा खुद कर लिया, साथी का हाथ साथ खुद छोड़ दिया, उसने ऑफर किया था। तो जिस संबंध की कमी होगी वही संबंध तो खींचेगा ना संसार की ओर, है ना। जो संबंध को हमने जो है नहीं जोड़ा, उनके साथ अनुभव नहीं किया, तो क्या होगा? अकेलापन फील होगा। फिर अपनी श्रेष्ठ जीवन, इतना ऊंचा जीवन, इतना श्रेष्ठ जीवन, हीरे तुल्य जीवन भी क्या लगेगा? वो साधारण अनुभव होती है। फिर क्या कहते हैं, बाबा सब सुनते रहते हैं, बाबा तो सब देखते हैं ना। फिर क्या करते, कहते लाइफ ना बोरिंग हो गई है, लाइफ में कोई मजा नहीं है, बोरिंग हो गई, कुछ चेंज चाहिए, कुछ नयापन चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं, है ना, हमारा कोई नहीं, आपसे हम कंबाइंड हैं, जुड़े हैं। तो कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बाबा खुद उल्टा ही बच्चों से प्रश्न करते हैं कि कहते क्या है और करते क्या है ना। बाबा को तो चला नहीं सकते, बाबा तो सब देखता है। तो बाबा कहते हैं कि कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर जैसे 15-20 वर्ष बीतता है तो कहते नहीं, कुछ परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो, बाबा कहते दुनिया में अगर कोई चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, है ना, एकांत में चले जाते, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं। अपने जीवन में कुछ चेंज चाहते हैं ना, बोरिंग लग रहा है, कुछ नया चाहिए, फिर कोई मनोरंजन में चले जाते, डांस करते हैं, कोई गीतों की मौज में मौज बनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हो। कोई ना कोई साथ चाहिए, किसी का साथ, किसी कोई साथी बना लेते हैं।
यही करते हो ना, खेल करते हो? क्वेश्चन मार्क। खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ तो दुनिया के बगीचे में, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है, ये भूल जाते हो, है ना। देखो कई बाबा के लाखों बच्चे पूरी दुनिया में हैं, तो कोई समुद्री जो स्थूल उस बीच में चले जाते समुद्री किनारे पर, तो बाबा कहते हैं यहाँ जो है ना, कि हम भी कौन है, ये परमात्मा भी सागर है, प्रेम का, सभी गुणों का, आनंद सुख का सागर है। तो इस सागर को जो है उसको भूल जाते हो। ये तो सागर का किनारा है ना। अगर किसी को सागर पसंद है ना, तो सागर के किनारे पर बैठ जाओ। उस सागर से भी ज़्यादा जो सुख है, जो अनुभव यहाँ होगा, बाबा कहते परमात्मा सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान का सागर है ना। फिर बाबा कहते कईयों को साथी चाहिए, तो बाप कंपेनियन नहीं है क्या? पूछा बाबा ने। क्या बाबा साथी नहीं है? उससे मजा नहीं आता है? बाबा से जो अलौकिक वो आनंद जो दुनिया में नहीं मिलता है ना, जो दुनिया में जो आनंद नहीं है, क्या बाबा से नहीं मिलता है? पूछ रहे हैं बाबा। क्या उसमें मजा नहीं आता है? कि समझते हो बिंदी से क्या मजा आएगा? ऐसे बच्चे हैं ना, हम तो साकार हैं, वो तो निराकार बिंदु है, तो बिंदु से क्या मजा आएगा, ऐसे तो नहीं समझते हो। आप सभी को सदा बहलाने के लिए ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए, इस साकार शरीर को छोड़कर फरिश्ता तन धारण कर लिया, संपन्न संपूर्ण बन करके सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। क्यों? बहलाने के लिए। लेकिन यहाँ तो सदा का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो, तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो। बिंदु रूप को याद नहीं करो, कह रहे बाबा, वो मुश्किल होगा और बोर हो जाएंगे बिंदु से। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। बाबा के बन करके इस अलौकिक जीवन में जो भी सुखद पल उस परमात्मा अनुभूति के हैं, भिन्न भिन्न जो प्राप्तियों का अनुभव हुआ है, तो बाबा कहते उस अनुभव की जो कहानियां है ना, स्मृति में लाओ। रमणीक कहानियां, अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है ना। अनुभव कभी भूल नहीं सकते, देखी सुनी हुई बातें भूल सकते हैं, और बिना अनुभव के परमात्मा के नहीं बने। बाबा कहते अनुभव ने ही बनाया है, अनुभवी बने हैं ना, सभी अनुभवी हैं। तो बाबा कहते जब कोई बोर हो जाते हैं तो नावल्स पढ़ते, दुनिया में लोग उपन्यास पढ़ते हैं, मोटे मोटे उपन्यास, उस जो है काल्पनिक जो कहानियां हैं उसमें खो जाते, उसमें खोजते हैं, अपने अकेलेपन को दूर करने का एक साधन खोज लेते। तो बाबा कहते हैं तो आप अपने अनुभव की कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ, उस स्मृतियों में डूब जाओ। क्या मिला बाबा से, क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या मदद मिली, तो हर चीज जो बाबा कहते हैं उसको पढ़ो, पन्ने पलटो, बिजी हो जाओ। फिर बाबा कहते अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। स्वमान स्वयं को ऊंचे पोजीशन में देखो। भगवान ने जो हमें मान दिया है, भगवान ने जो हमें ऊंचे पोजीशन दिए हैं, हाँ उसमें स्थित हो जाओ, उसको स्मृति में लाओ, भिन्न भिन्न उसकी लिस्ट, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार की विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को बाबा ने कहा चेंज करने के लिए समाचार पढ़ने का भी आधार लेते। बोरिंग होगा ना, चलो देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, तो जो न्यूज़पेपर होता है ना, समाचार पत्र, वो भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार
आदि से अब तक देखे व सुने हैं, है ना। चरित्र का इतने जो ना शुरू से लेकर स्थापना से लेकर अब तक अनेकों के भगवान के साथ जो चरित्र का चित्र है, वो अलौकिक समाचार अब तक देखे सुने हैं। तो ये समाचार पत्र भी आपके पास है ना, कितने सारे, इतने ढेर हैं आज अलौकिक वो समाचार। हाँ, जिस समाचार से क्या मिल जाए हमको, एनर्जी मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी, आगे बढ़ने लगेंगे। तो कईयों को पेपर पढ़ने के बगैर चैन नहीं आता। कई होते हैं ना, सुबह मॉर्निंग में उठते ही आँख खुला, बस मुंह धोया और ब्रश लेकर, ब्रश भी नहीं करते कोई और न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाते, मुंह धोया और बैठ गए। पर इतना उसके बिना चैन ही नहीं आता। नाश्ता छोड़ देंगे लेकिन पहले समाचार चाहिए। तो बाबा कहते पेपर भी आपके पास है, पेपर पढ़ो। ये सभी चीज़ों को दुनियावी अगर पढ़ेंगे ना, आजकल का जो समाचार क्या होता है, आजकल के जो समाचार है ना, कोई दुख के समाचार आएगा, पढ़ेंगे तो मन दुखी हो जाएगा, है ना। जिस प्रकार का नेगेटिव ज़्यादा होती है तो उसका तो प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते जितने पेपर आपके पास न्यूज़ समाचार पत्र हैं वो सबको पढ़ो। डांस और, अब बात आई डांस डांस और साज को तो जानते हो ना, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मना भाव होना, मन को उस परम सत्ता से, उस परम पिता से लगाना, यही सबसे बड़ा मनोरंजन है। क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मना भाव है। केवल एक बिंदु रूप में याद करना यही मन मना भाव नहीं है। मन को भिन्न भिन्न संबंधों में, संबंधों से उस ईश्वर में लगाना, उसकी अनुभूतियां करना, उस रस का अनुभव करना ही मन मना भाव है। सिर्फ बा के रूप में यह विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, है ना। कहते हैं ना, टीचर बाप, टीचर सदगुरु, केवल यही संबंध नहीं लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो लेकिन फर्क क्या हो जाता, एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पे संबंध को याद करना। हाँ भाई, पिता है, पढ़ाते हैं इसलिए शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, सब कुछ है दिमाग से। एक होता है दिमाग से ज्ञान के आधार से संबंध को याद करना, और दूसरा क्या है, दिल से, गहराई से, हाँ, जिगर से उस संबंध के स्नेह में डूब जाना, लवलीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है ना। नॉलेज के आधार से करते, लेकिन जो डूब करके करना है, लवलीन होना है दिल से, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है। याद किया तो दिमाग में, है ना। बाबा कहते थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से क्या होगा, दिल बदल जाता है ना। दिमाग से अगर संबंध जोड़ते हैं, संबंध को याद करते, ज्ञान जो मिला है ना, ये संबंध है, और रट्टम रट्टा बैठे योग में और दिमाग से बस याद किया, दिल से नहीं जोड़ा, तो दिमाग में जब दूसरी बात आएगी ना तो निकल जाएगी। तो बाबा कहते हैं दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर क्या होता, फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो बाबा एक एक बच्चों को देखते हैं, बच्चे क्या क्या खेल करते, और बाबा कहते हैं फिर क्या कहते हो, हमने याद तो किया कि बाबा मेरा कंपेनियन है, साथी है, हमने याद किया, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं। हमने उसको साथी बनाया, हमने याद किया, लेकिन साथी ने तो तोड़ निभाया नहीं, अनुभव तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा कहते ये दिमाग से याद किया ना, दिल से तो जोड़ा ही नहीं संबंध, दिल से तो याद नहीं किया। दिल में परमात्मा प्यार को समाया नहीं, स्नेह को समाया नहीं।
तो जब भी कोई बात दिमाग में आती है ना, तो दिमाग की बात निकलती भी जल्दी है, लेकिन दिल में समा जाती है। तो बाबा कहना ये चाह रहे हैं कि सर्व संबंधों का जो अनुभव है ना, वो दिल से करो, संबंध दिल से जोड़ो, दिल से साथी बनाओ, ऊपर से नहीं, दिमाग से नहीं। यही कारण है कि कंपेनियन का साथ का अनुभव नहीं होता। तो बाबा कहते हैं दिल में समा जाती है, तो उसको चाहे कोई बात दिल में समा जाती है, लेकिन तो कोई भी चाहे दुनिया में दिल से निकालना भी चाहे ना, तो निकाल नहीं सकती, है ना। दुनिया भी नहीं निकाल सकती। अगर परमात्मा प्यार को हमने दिल में समा लिया है, सर्व संबंधों को हम दिल से हमने नाता जोड़ा है परमात्मा से, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे दिल से निकाल नहीं सकती। और दिमाग में है तो कोई दूसरी बात आएगी तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगी। तो दिमाग से नहीं जोड़ना है संबंध, दिल से जोड़ना है, दिल से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। तो ये कारण बाबा ने बताया। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है ना। देखो जीवन के हर क्षण हर पल हर एक संबंध की जरूरत होती है। तो जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध को यूज करो। बाबा ये कह रहे हैं जैसे आवश्यकता है फ्रेंड की, है ना, अकेले हैं, कोई दिल की बात बतानी है। आज होता है ना, जब भी कोई फ्रेंड क्यों खोजते हैं, जब भारी हो जाता है। एक फ्रेंड ही ऐसा होता है, एक दोस्त ही ऐसा होता है जिसे दिल की बात अपन कर सकते हैं। जो बातें माता पिता से भी नहीं करते, वो अपने फ्रेंड के पास सारी दिल खोल के रख देते हैं। तो कोई बात जो है फ्रेंड से करना हो और याद करो बाप को, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए, उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे। सदा मनोरंजन, फिर थोड़े समय का अल्पकाल का मनोरंजन नहीं, बाबा कहते सदा मनोरंजन है। तो बहुत सुंदर बाबा ने समझाया, युक्ति बताया। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखते हो ना बाबा के पास, तो सिर्फ ओके लिखना, वरना सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना। तो ओके अगर लिखेंगे ना, तो बाबा कहते बाबा क्या समझेंगे, समझ जाएंगे कि बच्चे जो है ना मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना। अब लंबे लंबे पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि पत्र लिखा लेकिन जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। ठीक है, बाबा कहते जब यहाँ पत्र लिखना शुरू करते हो ना, और वहाँ कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है, वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का जवाब रोज की मुरली में सबको जवाब देता है। बहुत सुंदर पॉइंट है। बच्चे जो पत्र लिखते हैं, बच्चे जो बातें करते बाबा से, बाबा आंसर तो देता है और याद प्यार भी देते हैं। तभी तो कई लोगों का अनुभव ये रहता है ना कि हमारी ये समस्या थी, हमारे मन में ये था, हम ये पूछना चाहते थे और बाबा ने उसका आंसर दे दिया, मुरली में आ गया। तो ये क्या है? बाबा कहते हैं उत्तर है। आप जो पत्र लिखते हो, आप बाबा से जो कहते हो, तो बाबा जो है ना से सिर्फ उसका समाधान करते उत्तर देते हैं, बल्कि याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई समस्या सामने आती है, तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना। बाबा कहते कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। यही प्रभु प्रेम की पाती है ना। ये भी नशा हो जो कभी भी मिस ना हो। बाकी अच्छा करते हो, जो
दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, है ना। बाबा को बताओ जो कुछ भी आ रहा है दिल में, बाबा को बताओ, बाबा के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया, मत रखो, सुना दो, दे दो। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो ना तो उसी समय दिल हल्की हो जाती है, क्योंकि दे दिया ना। इसलिए हर एक को पत्र लिखना चाहिए बाबा के पास। आज भी मधुबन में जब हम जाते हैं तो कितने हर जगह एक पत्र लेटर बॉक्स होता है ना। भंडारी होती है, एक लेटर बॉक्स होता है। तो जो भी दिल खाली करना है, जो भी भार है, बोझ है, वो बाबा को सुना दो, खाली हो जाओ। दे दिया ना, निकाल दो। फिर दूसरे दिन क्या होता है, मुरली भी उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है। एकदम 100% जो है सत्य बात है। इसलिए मुरली का जो ये महत्व है ना, जिन्होंने मुरली मिस जो नहीं करते, वो तो हर समय आगे ही लाइफ में, इस ईश्वरीय जीवन में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि समाधान उनको मिलता जाता है, रिस्पांस मिलता जाता है। तो इतना महत्व उस मुरली का है जो कभी मिस करना ही नहीं चाहिए। तो बाबा रिस्पांस देते हैं। तो बेहद का बाप है ना तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़ी ही लिखेगा, है ना। कितना बड़ा पत्र, वो भी रोज रोज प्रभु प्रेम की पाती, कोई लिख नहीं सकता संसार में। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं, बाबा तो एक एक बच्चे को देखता है। बेहद का बाबा को बेहद के बच्चों को देखने में टाइम नहीं लगता, एक एक को देखते। तो हर एक बच्चा क्या होता, एक दो से प्यारे लगते हैं ना। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा की रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मड़के तो बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय सेवा बेहद की और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विशेष विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती है, लेकिन विशेष ये ग्लोबल बुक बाबा कहते जो मेहनत करके तैयार किया, विदेश वाले बच्चों ने जो तैयार किया बुक, उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। उन्होंने जो ग्लोबल बुक तैयार किया उससे चारों ओर की आत्माओं के बाबा ने कहा आत्माओं का संबंध संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान, सीख व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो कभी डायलॉग और रिट्रीट किया, उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही है। समय प्रमाण जो सेवा के लिए स्व उन्नति का, सेवा का जो प्रोग्राम्स जो बनाते रहते हैं, है ना, आत्माओं के कल्याण अर्थ, तो बाबा कहते हैं उसकी भी जो रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सब को मुबारक। लक्ष्य अच्छा रखा तो चारों ओर अभी इस 2 प्रकार की सेवा की धूमधाम अच्छी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से वीआईपीज तो छोड़ो, आईपीज लाना भी मुश्किल लगता था। छोटे वीआईपीओं को भी लाना पहले विदेश से मुश्किल लगता था। बड़े बड़े वीआईपीज जो विशेष जो पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सन को तो छोड़ो, छोटों को भी लाना मुश्किल लगता था। और अभी तो सहज लगता है ना। आज जो इंडिया में भी जो नहीं आए होंगे ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़े बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो राजनीति के हिसाब से है, हर क्षेत्र के जो लोग बाबा के घर पहुँचे,
विदेशों के, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी पहले से अभी सहज हो गया। तो ये क्या है? यही तो सेवा का प्रत्यक्ष फल है ना। तो कितनों की दुआएं मिली, जिसके हाथ में बुक जाता है उन सब की दुआएं किसके खाते में जमा होती है? जो निमित्त बनते हैं। चाहे देने की सेवा हो, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, है ना। जो बुक सेवा के लिए जो बनी थी, तो बाबा कहते हैं तो उसमें जितने भी लोगों ने, जिन बच्चों ने भी जिस प्रकार से सहयोग दिया, उससे जिन लोगों को प्राप्तियां हुई, उन सब की दुआएं उन सबको मिलती है। तो कितनी दुआएं मिल रही है? बहुत दुआएं मिलती है ना। आप सिर्फ रिसीव करो, है ना। लोग दे रहे हैं, आप लो, सिर्फ उन दुआओं को रिसीव करो, अनुभव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं जो मिल रही है ना, जो दिया जा रहा है, उसको रिसीव नहीं करते हो। तो जो भी आईपीस व वीआईपी संपर्क में आते हैं, तो एक कितनों का अनुभव सुनाएंगे, एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे। तो उन सभी की दुआएं, है ना, अपना जो संपर्क में आए, बाबा के घर आए और जिन्होंने इस अलौकिकता का अनुभव किया, वो 4 लोगों को, अनेकों को सुनाएंगे ना। तो उन सभी की दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो ना, तो संपन्न हो ही जाएंगी। बुक भी अच्छा निकला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार यात्रा की चल रही है ना। जो अनेक प्रकार के विंग्स बने हैं ना सेवा के लिए, तो उस समय बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही है। तो उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों का भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। तो जो भी इस सेवा में निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को, चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा। तो अब ऐसे सेवा का प्लान बनाओ, मेहनत कम और सफलता ज़्यादा। तो इस सेवा में दिखाई देता है, बाबा ने उनको क्या दिया, सर्टिफिकेट दिया कि जो सेवा बच्चों ने भी किया उसमें मेहनत कम और रिजल्ट ज़्यादा दिखाई पड़ा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम्स में भी ऐसे हैं। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लौ में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को सदा सहज अनुभव करने और औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथे अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भाव
आदि और अंत स्वरूप कौन कौन सा है? बाबा बता रहे हैं, जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण, दोनों का अंतर दिखाते भी साथ दिखाते हो, ऐसे आप अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, तो इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। आदि सो अंत हम शुरू से लेकर के अंत तक हम कितने श्रेष्ठ और महान थे, हमारा जीवन कितना दिव्य था। तो इस स्मृति में रहने से बाबा कहते हैं इस नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, या इस स्मृति में रहने से वो नशे और खुशी में रह सकेंगे। तो बाबा ने कहा दोनों को सामने रखना है, आदि स्वरूप है ना, शुरू से, और शुरू देवता स्वरूप और अभी संगम योगी हमारा श्रेष्ठ स्वरूप, बीच का पूजनीय स्वरूप। स्लोगन, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। बाबा ने तो अपार अपार हमें हमें धन संपदा दी है ना, ज्ञान धन दिया है। जो बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का एक अक्षर भी लाखों रुपए का है, एक महावाक्य लाखों रुपए के हैं। तो बाबा ने जो हमें ज्ञान दिए हैं उन ज्ञानों को क्या करना है, स्मृति स्वरूप बनना है ना। उन ज्ञान को बुद्धि रूपी जो झोली में लॉकर में उस ज्ञान को समा कर रखना है, यूज़ करना है, क्योंकि ज्ञान के आधार से ही जो है हम आगे बढ़ेंगे ना। बाबा को भी अगर हम याद करते, बाबा ने हर प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, माया से सामना करने का, नशा खुशी बढ़ाने का, बाप से अनुभव करने का, तो हर प्रकार का जो खजाना है बाबा ने हमें दिया है। तो जितना हम उससे भरपूर रहेंगे, जितना उस ज्ञान खजाने को अपने में समाएंगे, उतने ही संपन्नता का अनुभव करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा धन है ये, अविनाशी धन है। तो जितना इस धन को हम बांटेंगे उतना ये धन बढ़ता ही जाएगा। तो उस धन से क्या करने हैं, अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरते जाना है, भरते जाना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, तब तक उस ज्ञान धन को जमा करना है। अच्छा, ओम शांति। तो बहुत बहुत, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है, अवर्णनीय है। इतनी मीठी प्यारी वाणी, जो सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने वाली, अपार खुशी आनंद से भरपूर करने वाली वाणी हमने सुनी। ओम शांति।